आपको सच्चाई बताऊं, अभी तक लोग ये समझ ही नहीं पाए हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। ये तस्वीर देखो, ये दुनिया की सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल कब बनाई गई थी, अभी जानकर शॉक हो जाओगे। ये है पृथ्वी मिसाइल, जो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में सुनकर अमेरिका वाले दंग रह चुके हैं, आप और हम किस खेत की मूली है। यह है क्रूज मिसाइल। यह आवाज की गति से भी 8 गुना से ज्यादा तेज चल सकती है और इसको भारत ने भी बनाकर रखा है। तो शुरू करते हैं, मिसाइल होती क्या है। बस आप ये जान जाओ कि अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिए तो कहीं भी ऐसी एक इंफॉर्मेशन छूटी नहीं होगी जो मिसाइल के बारे में आपको जानने के लिए बाकी होगी। ये मिसाइल जो होती है, ये एक तरीके का गाइडेंस वेपन डिलीवर व्हीकल टाइप का होता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह किसी वेपन या बारूद या हथियार को ले जाने का काम करता है। इस मिसाइल के अंदर जो स्पीड होती है और जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हम मिसाइल इसी को ही कहते हैं, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, जो गोला बारूद ले जाने का काम करे, कहीं पर ले जाने का ब्लास्ट करने का काम करे। अब ये जो मिसाइल होती है, ये बेसिकली पूरे दुनिया में 2 प्रकार की पाई जाती हैं और इन 2 प्रकार में कई अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि अगर टाइप्स ऑफ मिसाइल देख लें तो एक आता है बैलिस्टिक मिसाइल, तो दूसरा आता है क्रूज मिसाइल। अब अगर हम भारत में बात कर लें तो बैलिस्टिक मिसाइल आप देखोगे कुछ इस तरीके से, आपको जो पृथ्वी है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का रूप है, और इधर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2 और भी काफ़ी ऐसे सारे मिसाइल हैं जो क्रूज मिसाइल के अंदर आते हैं। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और सभी को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग पर्पस के लिए मतलब कि अगर कहीं दूर हेलीकॉप्टर दिख रहा है तो उसको मारना है, तो उसके लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं यूज़ करते, उसके लिए क्रूज मिसाइल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान के किसी एक हवाई अड्डे को ख़त्म करना है तब बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ करते हैं। लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कि बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। तो देखो, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर एक गाइडेंस डिवाइस लगी रहती है, उससे अटैच रहता है और ये गाइडेंस डिवाइस बताती है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो टारगेट एक बार सेट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और जब एक बार बैलिस्टिक मिसाइल निकल गई तो आप उसे रोक भी नहीं सकते। अब उसको जहाँ पर जाकर गिरना है वहीं पर ही जाकर गिरेगा। बैलिस्टिक मिसाइल की एक सबसे बड़ी खूबी ये मानी जाती है कि अगर ये आप जो देख रहे हो नीचे धरती है, इस धरती के इस कोने पर हम मान लेते हैं कि भाई भारत है। अब इस भारत से मान लेते हैं कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, तो ये किसी दूसरे जगह पर जाकर गिरने वाली है धड़ाम से। लेकिन इसका एक नियम होता है, सबसे पहले ये जहाँ से लॉन्च होती है वहाँ से ये ऊपर जाना चालू करती है, एक कर्व टाइप का, जैसे आधा सर्कल नहीं होता उस टाइप का। तो इस तरीके से ये ऊपर जाती है और इतना ऊपर जाती है ना कि अर्थ के स्पेस में पहुँचने वाली रहती है, मतलब धरती से काफ़ी ऊपर चली जाती है। अब ऐसा इसलिए जाते हैं क्योंकि मान लेते हैं अगर नीचे कोई देश है, वो क्या कर रहा है कि इस मिसाइल को पकड़ने का काम कर रहा है, तो ये इतने ऊपर से जाती है कि नीचे अगर कोई रेडार भी लगा है ना तो वो उसको कैच नहीं कर पाता। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी ऊपर से होकर जाती है और स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है ना, अभी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो इस तरीके से कर्व में जाती है वो जाती क्यों है। अब ये इसीलिए जाती है ताकि इसको कोई पकड़ ना सके, और इसको लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गिराना है, 2000 किलोमीटर दूर गिराना है। ये बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से कर्व के रूप में जाकर जहाँ पर गिरती है वहाँ कर जान जाओ सत्यानाश होना तय है। इस तरीके से ये फटता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर लिया गया तो जान जाओ कि अब विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें से कुछ का रेंज अलग रहता है, कुछ का फटने का जो जोरदार फटता है वो भी अलग रहता है। मतलब कुछ बहुत तेज़ फटती हैं, कुछ बहुत धीमे फटती हैं। जैसे भारत की अगर अग्नि 5 जब इस्तेमाल हुई तो जान जाओ वर्ल्ड वॉर 3 होना चालू होने वाला ही है। कभी जल्दी वो इस्तेमाल नहीं की जाती, इतनी खतरनाक ये मिसाइलें होती हैं। ये जो मिसाइल होती है इसी मैकेनिज्म पे काम करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो मिसाइलें होती हैं, ये अगर एक बार छोड़ दी गई बैलिस्टिक मिसाइल तो इसे आप चेंज क्यों नहीं कर सकते इसका टारगेट। मान लीजिए हमने गलत फीड कर दिया, पाकिस्तान की जगह हमने कहीं और ही फीड कर दिया और पाकिस्तान में ना जाकर गिरकर कहीं और जा रहा है, तब भी हम नहीं चेंज कर सकते। सवाल उठता है क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम इस मिसाइल को अगर हमने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर ही दिया
और कनेक्ट करने के बाद हम सोच रहे हैं कि भाई ये जो मिसाइल है इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें, तब तो चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। इस मिसाइल को कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट किया जाता, बल्कि इसके अंदर जीपीएस लगाया जाता है। जीपीएस यानी कि जो बताता है किस लोकेशन पर जाकर गिरना है। ये एक ही बार चांस रहता है कि आपको जहां पर टारगेट सेट करना वहीं पर कर दो, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो जीपीएस रहता है वही डायरेक्शन बताता है कि यहाँ पर जाकर गिरना है। दूसरी चीज, कंप्यूटर से इसलिए नहीं कनेक्ट किया जाता, मान लीजिए अगर हमने लॉन्च कर दिया और हमारा कंप्यूटर हैक हो गया, तो जो हैकर से वो डायरेक्शन बदल सकता है, वो क्या पता हमारे ही देश में वापस उसको यू टर्न कर दे। इस वजह से इसको कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट किया जाता, केवल जीपीएस से कनेक्ट किया जाता है। केवल लोकेशन और टारगेट सेट किया जाता है, यहीं पर जाकर गिरना है और वो आखिरी और अंतिम मौका होता है। उसी टाइम जो करना वो कर लो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये निकल गया तो निकल गया। और हाँ, हैकर्स हैक भी कर लेते हैं, इसी वजह से ऐसा रिस्क नहीं लिया जाता। अब यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल जब इसके अंदर एक लोकेशन सेट की जाती है तो उसी स्पॉट पर जाकर गिरता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर केमिकल रॉकेट इंजन लगा रहता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये कैपेबल होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे कि बम बारूद, ये सब ले जाने के लिए कैपेबल होती है। काफ़ी ऐसी सारी मिसाइल होती हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल भी होती हैं, जैसे हमारी अग्नि 5 हो गई। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अगर बात कर लें कि ये कब यूज़ की गई थी पूरी दुनिया में पहली बार, तो यूज़ अभी ये जल्दी नहीं की गई है भाई। ये जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, तभी इसको यूज़ कर लिया गया था, लेकिन भारत ने इसे इस्तेमाल नहीं किया था। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो नाज़ी जर्मनी है, जब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और हिटलर उस टाइम में हुआ करता था तब, और जर्मनी में वो था, तो ये जो नाज़ी लोग थे ये पहली बार इस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाए थे और इसको मतलब 1930 से 1940 के बीच में इसको बनाया गया था। ये इस तरीके से ये बैलिस्टिक मिसाइल दिखा करती थी। और इसे जानते हो किस लिए बनाया गया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस बैलिस्टिक मिसाइल को कहीं गिराने के लिए बनाया गया था। क्योंकि उस टाइम आप जान जाओ, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके अंदर इतने ज़्यादा आविष्कार हुए और इतने सारी चीज़ें बर्बाद हुई जिसका कोई जवाब नहीं। और उसी दौरान ये सारी मिसाइलें बनकर भी निकली थी, ऐसी मिसाइलें जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इसके बारे में अगर हम और आगे डिटेल में पढ़ें तो आपको पता होगा वेनर वॉन ब्राउन, ये जो थे ये पहली बार वर्ल्ड में बैलिस्टिक मिसाइल को इन्वेंट किए थे। ठीक, A4 और V2 ये पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी, चाहे A4 का हो चाहे V2 का हो। और उसके बाद ये जो बैलिस्टिक मिसाइल थी 3 अक्टूबर 1942 को मतलब सबसे पहले टेस्ट की गई थी। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये 6 सितंबर को 1944 में जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट में इसे इस्तेमाल किया था। और तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 दिन बाद ही इसको लंदन के ऊपर भी टारगेट कर दिया गया था। यानी कि जब ये बैलिस्टिक मिसाइल बनी थी तो 6 सितंबर को फ्रांस के ऊपर इसको इस्तेमाल भी कर लिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। और आपको पता है कि जर्मनी जो है वो पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ रहा था, केवल एक इंसान की वजह से, वो भी हिटलर की वजह से। अब अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ था तो कहोगे मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तभी। और उसके बाद 2 ही दिन बाद फिर से इस बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल कर लिया गया था। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है, अगर इसको हम बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, यानी कि इंडिया के लिए ये किस तरीके से उपयोगी है और कितना बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है, कितने अलग अलग तरीके के हैं। देखो, हमें इंडिया के बारे में जानना जरूरी है, जर्मनी और के बारे में जान क्या ही करेंगे। ये जो इंडिया है इसके पास कई तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल पाए जाते हैं, जिसके अंदर अग्नि और पृथ्वी सीरीज है। पृथ्वी सीरीज, अग्नि सीरीज का मतलब कि इसके अंदर सीरीज बनाई गई, जैसे पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, इस तरीके से ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई हैं। इसमें जो अग्नि सीरीज है, यानी कि अग्नि मिसाइल जो है उसको लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं जो आपकी पृथ्वी है उसको शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो कि जो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 है, इसको लॉन्ग रेंज के लिए, तो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि अगर दूर तक मार करना है तब अग्नि का इस्तेमाल होगा, और अगर कम दूरी तक मार करना है, जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक मार करना है, तो पृथ्वी का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर तक मार करना है, तब अग्नि का इस्तेमाल होगा। तो ये 2 तरीके की भारत के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल पाई जाती हैं, और उसी के अंदर सीरीज बाय सीरीज बनाते चले जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें केवल स्पेसिफिक अग्नि के बारे में कि अग्नि सीरीज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो देखो, जो अग्नि मिशन है ना, वो इम्पॉर्टेंट
पार्ट है इंडियन का। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, यानी कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी लेकर जा सकता है। अब अगर हमें गिराना है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी ले जाकर गिराना पड़ता है। आप अग्नि में भी भरकर गिरा सकते हो, ऐसा नहीं है अलग से उसको गिराना पड़ेगा। अग्नि में न्यूक्लियर बॉम्ब भरो, न्यूक्लियर मिसाइल मतलब न्यूक्लियर जो भी गोला बारूद रहता है उसे भरो, ले जा गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अग्नि है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये मैंने बता दिया। अब इसमें जो अग्नि 1, अग्नि 2 है, ये क्यों बनाया गया है? तो इसके अंदर क्या है ना कि भाई जो डिस्टेंस है उसकी वजह से और लॉन्ग रेंज टारगेट की वजह से इसको मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो अग्नि मिसाइलें हैं इनका मास कितना होता होगा, मतलब ये कितनी भारी होते होंगे ऐसा मान लो पृथ्वी पर। तो इनका जो मास होता है वो अग्नि 1 का 12,000 किलोग्राम है, अग्नि 2 का 16,000 किलोग्राम है, अग्नि 3 का 48,000 किलोग्राम है और अग्नि 4 का 17,000 किलोग्राम है, अग्नि 5 का लगभग 49,000 किलोग्राम है 49, और अग्नि 6 का 55,000 किलोग्राम है, और अग्नि पी का मतलब अग्नि प्राइम, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल का है, 11,000 किलोग्राम। भले ही है लेकिन जो फटता ही है ना, अच्छे लोग की हवा निकल जाती है। अग्नि प्राइम जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लगभग इतने प्रकार की अग्नि की सीरीज बन चुकी हैं और उनका इतना मास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो जितनी भारी है क्या उतना ही तेज फटेगी? ऐसा नहीं है। देखो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, जब भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब आपको ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते थे और कोई छोटी सी चीज़ बनती थी। मतलब अगर आप देखोगे पहले के ज़माने की जो चीज़ें होती थी तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम होती थी। जैसे मोबाइल कितनी भारी होती थी, कंप्यूटर आप देखोगे एक एक रूम जितने कंप्यूटर होते थे। आज लेकिन वही सारी एकदम छोटी में आ गई हैं। यही सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदलती है उसी तरीके से अग्नि 5 मतलब अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ये भी बदल रही हैं। यानी कि अब इनका वजन भले कम हो, मास भले कम हो, लेकिन ये फटती उससे भी ज़्यादा जोरदार है। अब आखिर कितना इन लोग का क्या चीज़ रहता है वो यहाँ पर समझ सकते हो। रेंज, अगर हम इनके रेंज की बात करें कितनी दूरी तक मार कर सकती हैं, तो अग्नि 1 ही अकेले 700 से 1200 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और अग्नि प्राइम 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 2 2000 से 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 3 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 4 3500 से 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 7000 से 8, और अग्नि 6 जो है वो 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब आप खुद सोच कर देख लो कि अगर 11,000 से 12,000 किलोमीटर कितना होता होगा। अगर भारत का जम्मू कश्मीर ले लो और नीचे तमिलनाडु ले लो, तो वहाँ से वहाँ तक की दूरी लगभग 3,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब यहाँ पर जो अग्नि 6 है वो क्या है कि भाई यार काफ़ी ज़्यादा राउंड लगा सकती है, 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मतलब भारत के कई चक्कर लगा देगी, आधी दुनिया ये कवर कर सकती है, इतनी तगड़ी मिसाइल ये मानी जाती है। अब इसके बाद अगर देख लिया जाए पृथ्वी मिसाइल की, तो अग्नि मिसाइल के बारे में समझिए, लेकिन पृथ्वी मिसाइल किस तरीके से खतरनाक है वो जानते हैं। ये पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस पर मार करती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसको 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसको अगर आप देखोगे जो पृथ्वी है इसमें 3 पार्ट बनाए गए हैं। लेकिन अगर इनकी बात कर लें कि भाई इनको कितने में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर इनका आप देखोगे मास और स्पीड तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर जो पृथ्वी 1 है वो 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है, पृथ्वी 2 250 से 350, पृथ्वी 3 350 से 750। मतलब इनको शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई यहाँ 100-200 किलोमीटर दूर कुछ आ रहा हो और उसे मारकर गिराना हो, तो यार हमें अग्नि का इस्तेमाल क्यों करना? अग्नि ज़्यादा ही महंगी आती है, ज़्यादा खूंखार होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खुद ही पैसा खराब जाएगा। अब अगर आप एक मक्खी को मारने के लिए तोप ला रहे हो तो इसमें आप ही का ही नुकसान है। वैसे ही अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आ रही है जिसे मारकर गिराना है 100-200 किलोमीटर के अंदर, उसमें अग्नि का इस्तेमाल करो, अपने लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए बर्बाद करो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो तब वो हाँ हम पृथ्वी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और पृथ्वी से भी कब छोटी छोटी मिसाइलें उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर इनके मास की बात कर लें तो ये लगभग 4,400 किलोग्राम का होता है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 4,600 से, पृथ्वी 3 5,600 किलोग्राम का होता है। अब अगर इसके अंदर बात कर लें भाई कौन सा इंजन लगा रहता है, तो इसके अंदर
सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट इंजन लगा रहता है। यहाँ तक समझ गए। दो डबल स्टेज सॉलिड रॉकेट इंजन भी लगा रहता है पृथ्वी 3 के अंदर, और पृथ्वी 2 के अंदर यहाँ पर लिक्विड इंजन लगा रहता है और इसमें सॉलिड इंजन लगा रहता है। ये डिफरेंस है इन दो, मतलब पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 में। अब यहाँ पर आप ये समझ जाओ, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट इंजन लगा रहता है। ठीक, इन बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट इंजन लगा रहता है और क्रूज मिसाइल के अंदर जेट इंजन लगा रहता है। तो अगर कहीं भी रॉकेट इंजन की बात हो रही है तो ये जान जाओ कि वो बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसके अंदर रॉकेट इंजन इसलिए लगा रहता है क्योंकि रॉकेट इंजन काफ़ी दूर तक जा सकता है और मार भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें तो हमने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझ ली, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे क्रूज मिसाइल के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स भी हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल के सारी चीज़ें हो गई, भारत में कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी पता चल गया। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है, और क्रूज मिसाइल भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अगर सारे क्रूज मिसाइल के बारे में बात करोगे तो सारे क्रूज मिसाइल के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्रूज मिसाइल होती क्या है, कैसे काम करती है, वो समझना पॉसिबल है। ये जो क्रूज मिसाइल रहती है कुछ इस तरीके से दिखा करती है। आप अग्नि और पृथ्वी देखें किस तरीके से दिखती है, ये क्रूज मिसाइल कुछ इस तरीके से दिखती है। इस क्रूज मिसाइल के आगे ये जो आप देख रहे हो, सभी मिसाइल के आगे जो रहता है यहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम लगा रहता है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम ही डिसाइड करता है कि भाई किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, मतलब सारी चीज़ें वहीं पर रहती है। और जो मिसाइल ये बीच वाला एरिया रहता है, इसमें पूरा गोला बारूद भरा रहता है और पीछे इसके इंजन लगा रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई अग्नि है कि ब्रह्मोस है कि क्रूज है कि बैलिस्टिक भी है। अब आप बताना कि अग्नि में कौन सी मिसाइल, कौन सा इंजन का इस्तेमाल होगा और ब्रह्मोस में कौन सा, क्योंकि ब्रह्मोस आपका क्रूज मिसाइल है। इंजन का नाम बताना, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो क्रूज मिसाइल है इसके आगे क्या लगा रहता है, सारा का सारा जितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम भरना पड़ेगा, GPS, FPS सारी चीज़ें यहाँ पर भरी रहती हैं। इसके बाद बीच में जो रहता है यहाँ पर पूरा गोला बारूद भरा रहता है जो जाकर फटता है। पीछे पूरा इंजन लगा रहता है, जो इंजन यहाँ पर इसको आगे ढकेलने का काम करता है। ये जो क्रूज मिसाइल रहता है इसका काम होता है भाई इस तरीके से जाना, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर कोई टारगेट है और ये टारगेट चल फिर भी सकता है। तो ये इस तरीके से गया और मान लेते हैं ये टारगेट यहाँ पर आ गया, तो ये इस तरीके से मुड़ कर भी मार सकता है। यानी कि ये अपनी पूरी तरीके से डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कहाँ मारना ये सारी चीज़ें आप इसे बता सकते हो। इसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें इस तरीके से जो पंखुड़ी लगी है, इन पंखुड़ी का भी इस्तेमाल कर कर ये आगे बढ़ता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ये एटमॉस्फेयर का जो दबाव है उसका भी इस्तेमाल ये करता रहता है। अब ये तो हो गया क्रूज मिसाइल, लेकिन अगर बात करें भारत के पास कौन सी क्रूज मिसाइल हैं, कितने प्रकार की क्रूज मिसाइल होती हैं, ये सुनकर शॉक हो जाओगे। देखो जो क्रूज मिसाइल होती है उसको बेसिकली जो कैटेगराइज किया जाता है वो कैटेगराइज किया जाता है उसकी स्पीड के हिसाब से, क्योंकि सब सोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। ये जो क्रूज मिसाइल होती हैं इसको एयर से, लैंड से और सरफेस शिप, मतलब जैसे सबमरीन उमरीन हो गई, यहाँ सबसे भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो उसको ऐसी कहीं भी ले जाकर लॉन्च नहीं किया जा सकता कि आप हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहे हो लॉन्च कर दिए, हाथ में पकड़े हो लॉन्च कर दिए, ऐसा उसमें नहीं हो सकता। क्रूज मिसाइल में आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो और कैसे भी लॉन्च कर सकते हो। अब यहाँ पर जो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक है, इनको इनके स्पीड के हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि जिसकी स्पीड जैसी वो उसी तरीके का कहलाता है क्रूज मिसाइल। अब जैसे कि अगर आप देखोगे जो सबसोनिक यहाँ पर मिसाइल होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्लोवर, मतलब जो साउंड की स्पीड होती है उससे धीरे ट्रैवल करती हैं। साउंड की स्पीड हम आपको बता दें लगभग 1 मैक होती है। 1 मैक को ही 1 माक या 1 मैक कहा जाता है, इसी को हम साउंड की स्पीड कहते हैं। ये जो 1 माक होता है ना, इसकी स्पीड लगभग 1235 होती है, इतनी समथिंग होती है। तो यानी कि अगर कोई भी चीज़ 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो उसे हम कहते हैं कि वो 1 मैक की स्पीड से जा रही है। यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, जो हम बोल रहे हैं, ये इतनी तेज़ ही ट्रैवल करती है। मतलब अगर आप बोलोगे तो 1 घंटे के अंदर, और इतना तेज चिल्ला दो कि वो 1 घंटे के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए, तो वो साउंड की स्पीड वही कहलाती है। तो साउंड की स्पीड की जितनी जो तेज उड़ती हैं उसी को 1 मैक कहते हैं। लेकिन जो सबसोनिक होता है वो साउंड की स्पीड से थोड़ा धीरे उड़ता है। जैसे कि क्या पता वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए, क्या पता वो 935 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए। तो जो सबसोनिक होती हैं वो स्लोवर होती हैं, किससे, स्पीड ऑफ साउंड से।
लेकिन जो सुपरसोनिक होती हैं वो भाई साउंड की स्पीड से थोड़ी तेज उड़ती हैं, लगभग 2 मैक से 3 मैक के बीच। यानी कि अब अगर आप देखोगे 1 मैक कितना होता है 1235, तो 2 मैक कितना होगा भाई 2000 से ज़्यादा होगा, 2400 से ज़्यादा होगा। 3 मैक कितना होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। यानी कि वो 1 घंटे के अंदर 2 से 3 हज़ार किलोमीटर के मतलब तक जाने के लिए वो कैपेबल हैं, मतलब उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है। तो जो सुपरसोनिक होती हैं वो उनकी स्पीड 2 से 3 मैक होती है, लेकिन जो हाइपर सोनिक मिसाइल होती हैं उनकी स्पीड भाई 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। यानी कि जो 5 मैक से ज़्यादा की तेज की स्पीड रखे उसी को हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। एक बार नासा ने एक कोई एयरक्राफ्ट बनाया था, उस एयरक्राफ्ट की स्पीड जो थी ना, उस एयरक्राफ्ट की स्पीड लगभग पहुंची थी 9 पॉइंट मतलब इससे 30 ऐसे कुछ समथिंग पहुंची थी। यानी कि अभी तक धरती पर 9 पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही तेज कोई वस्तु बनाई गई है जो स्पीड की साउंड से 9 गुना ज़्यादा तेज चले। नासा ने बनाया, लेकिन मैं आपको बताऊं भारत ने भी बना दिया है, लेकिन भारत अभी 9 तक नहीं पहुंचा है। लेकिन भारत जो मिसाइल बना रहा है, जैसे ब्रह्मोस 2 बना रहा है, इन सब की भी स्पीड भाई 8 तक 7 मैक तक चली जाती है। मतलब आप सोचो, इसरो जिसके पास नासा के मुकाबले 1000 गुना कम पैसे हैं, वो यार 8-9 मैक तक पहुंच जा रहा है, और नासा जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो अभी तक 9 मैक तक पहुंच पाया। और भारत को इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये जुगाड़ू है, अगर हल्का सा पैसा क्या मिल गया ना तो जेट इंजन बना देगा, रॉकेट बना देगा, मार्स पर चला जाएगा, क्या क्या कर लेगा। और अगर पैसे मिल गए तो भाई हालत ख़राब कर देगा पूरी दुनिया की। तो ये है भारत का इतिहास। और सुपरसोनिक उसे कहते हैं जो साउंड की स्पीड से थोड़ी तेज उड़े, सबसोनिक उसे कहते हैं जो साउंड की स्पीड से धीरे उड़े, हाइपरसोनिक उसे कहते हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज़्यादा तेज उड़े, मतलब इसकी स्पीड हो। इसके बाद अगर देखें कि जो क्रूज मिसाइल होती है, अगर उसको हम कैटेगराइज करें तो उसको कई प्रकार से आप और कैटेगराइज कर सकते हो। देखो, जो क्रूज मिसाइल होती है उसको भाई उसके इंटेंट यानी कि उसका क्या मिशन है, उसका क्या लॉन्च मोड है, जैसे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LACMS, यानी कि उसको कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, ज़मीन से लॉन्च किया जा रहा है, कहाँ से शिप से लॉन्च किया जा रहा है, तो उस हिसाब से भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब कि इसको कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि अगर इसको ज़मीन से लॉन्च किया जा रहा है या शिप उप से लॉन्च किया जा रहा है तो इसको अलग अलग तरीके के नाम से भी बुलाया जा सकता है, जैसे LACMS या फिर ASCMS। अगर इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो ये है आपके पास LACM। ये जो मिसाइलें होती हैं इसको भाई हम ज़मीन से लॉन्च करते हैं, और ये जो रहता है कैपेबल होता है लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करने के लिए। यानी कि जो ज़मीन से लॉन्च किया जाता है उसको थोड़ा व्यवस्थित करके लॉन्च किया जाता है ताकि वो लॉन्ग रेंज तक जाकर हिट कर सके किसी भी चीज़ को। इसके बाद आता है ASCM। ये जो रहता है इसको भाई हम एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर जैसे हवाई जहाज़ जा रहा है जो आप देखते हो आसमान में, और गूंगी जहाज़ जा रहा है बचपन में कहते थे, या एयरक्राफ्ट जा रहा है, वहाँ से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हो। और ये भी भाई सरफेस टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो क्रूज मिसाइल होता है उसको कई अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल आप देखे थे कि केवल उसको कुछ ही हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते थे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल यार बनाना थोड़ा ना कठिन होता है। भारत के भी अंदर जो मैंने बैलिस्टिक मिसाइल बताया वही सारी बैलिस्टिक मिसाइल भारत के अंदर मौजूद हैं। क्रूज मिसाइल आप बना सकते हो, जैसे कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बना दिया, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रसिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 की तैयारी कर रहा है। वैसे कई और सारी मिसाइलें हैं जो कि भारत तैयारी कर रहा है कि भाई क्रूज मिसाइल बनाकर रख लें। हाँ, क्रूज मिसाइल भी खतरनाक होती है, क्रूज मिसाइल भी थोड़ी महंगी होती है, और क्रूज मिसाइल भी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में हम उसकी बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ज़्यादा ही होती है, महंगी भी होती है और ख़तरनाक भी होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जल्दी नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर क्रूज मिसाइल की हम डिटेल में बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जेट इंजन का इस्तेमाल होता है। तो जेट इंजन क्रूज मिसाइल के अंदर लगा रहता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट इंजन लगा रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो कि ये क्रूज मिसाइल को कब इस्तेमाल किया गया था पहली बार, तो ये क्रूज मिसाइल भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल किया गया था। यानी कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल ये 1950 से दोनों पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इन सब मिसाइलों का निर्माण हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इन दोनों मिसाइल की वजह से आज कितनी जानें गई हैं। अगर हथियार बॉम्ब ना होते तो आज हम और काफ़ी सारे देश
काफ़ी ज़्यादा सेफ होते। हाँ, वो बात अलग है कि उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता दुनिया का, लेकिन कम से कम हमारा जीवन तो बचा रहता। हमें डर तो नहीं लगता कि कहीं बॉम्ब आकर गिर गया, कहीं बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल आकर गिर हम मर जाएंगे। इन सब का इस्तेमाल जैसे वहाँ किया जाता है कि अगर कोई पहाड़ गिराना हो और वहाँ रोड बनाना हो तो बॉम्ब से उड़ाकर उसे गिरा दिया जाता है। लेकिन आप ये भी समझो कि चलो वहाँ रोड भले ही ना बने, डेवलपमेंट भले ही ना हो, कम से कम हमारी जान तो बची रहेगी। जान ही नहीं बचेगी तो हम डेवलपमेंट का लेकर करेंगे क्या? एक मिसाइल आती है, ख़त्म करके चली जाती है 100-200 लोगों को, काम ख़त्म हो जाता है। डेवलपमेंट क्या करोगे लेकर जब जान ही नहीं बचेगी? तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की सारी देन है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था क्रूज मिसाइल ना, वो 1944 में यूज़ किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज़ किया गया था और तब यूज़ किया गया था जब जर्मनी ने VN2 बस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। तभी जर्मनी के ऊपर इसको इस्तेमाल करके देख लिया गया था। और बाकी सारा इतिहास यहाँ पर कच्चा चिट्टा आपके सामने खुला पड़ा है, पढ़ना हो तो पढ़ लो। बाकी यही था पूरा का पूरा आपका बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। इतिहास, स्पीड, वेट, सारी चीज़ें आप जान गए। आखिर क्या डिफरेंस होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंदर, ये भी पता पा गए होंगे। बाकी क्या अब कोई और सवाल है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को लेकर? कोई सवाल हो तो पूछिएगा जरूर। लेकिन अगर समझना है कि भाई ये क्रूज मिसाइल वर्क कैसे करती है, ब्रह्मोस मिसाइल कैसे वर्क करती है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।